तबरलीस कैसर की हुकूमत के 15वें बरस जब पेंतुस पालातुस यहूदिया का हाकिम था और हेरोदिस गलील का और उसका भाई फिलिप्पस अतूरिया और तरखूनी तस्का और लिसियानास अबलीने का हाकिम था और हन्ना और काइफा सरदार काहिन थे। उस वक़्त खुदा का कलाम बियाबान में ज़िक्रिया के बेटे यूहन्ना पर नाजिल हुआ और वो यरदन के सारे गिरदोनवाह में जाकर गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मनादी करने लगा, जैसा यसाया नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है, खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टेला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा, जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे वो उनसे कहता था, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गज़ब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। लोगों ने उससे पूछा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा करे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, ऐ उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज़्यादा ना लेना। और सिपाहियों ने भी उससे पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा, ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर किफ़ायत करो। जब लोग मुंतज़िर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, तो यूहन्ना ने उससे जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे ज़ोरावर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है, ताकि वो अपने खलियान को खूब साफ करे और गहियों को अपने खत्ते में जमा करे, मगर बहुत सी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। बस वो और बहुत सी नसीहत करके लोगों को खुशखबरी सुनाता रहा, लेकिन चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदिस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से और उन सब बुराइयों के बाइस जो हेरोदिस ने की थी यूहन्ना से मलामत उठाकर इन सब से बढ़कर ये भी किया कि उसको कैद में डाला। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 बरस का था, जैसा कि समझा जाता था। यूसुफ का बेटा था, और वो एली का, और वो मत्तात का, और वो लावी का, और वो मलकी का, और वो यन्ना का, और वो यूसुफ का, और वो मतिया का, और वो आमूस का, और वो नाहूम का, और वो इसलिया का, और वो नोगा का, और वो माअत का, और वो मतिया का, और वो शामई का, और वो यूसिख का, और वो यूदा का, और वो यूहन्ना का, और वो रिसी का, और वो ज़ुरबाबल, और वो सलातियल का, और वो नीरी का, और वो मलकी का, और वो अदी का, और वो रुकोसाम का, और वो अलवदुआम का,
اور وہ ایر کا، اور وہ یشو کا، اور وہ ایلیزر کا، اور وہ یوریم کا، اور وہ متات کا، اور وہ لاوی کا، اور وہ شمعون کا، اور وہ یہودا کا، اور وہ یوسف کا، اور وہ یونان کا، اور وہ رلاکیم کا، اور وہ ملیا کا، اور وہ منا کا، اور وہ متا کا، اور وہ ناتن کا، اور وہ داؤد کا، اور وہ یسی کا، اور وہ عبید کا، اور وہ بوز کا، اور وہ سلمان کا، اور وہ ناحوس کا، اور وہ امدیاب کا، اور وہ ارنی کا، اور وہ ہزرون کا، اور وہ فارس کا، اور وہ یہودا کا، اور وہ یعقوب کا، اور وہ اسحاق کا، اور وہ ابراہیم کا، اور وہ تارا کا، اور وہ ناہور کا، اور وہ سروج کا، اور وہ عرو کا، اور وہ فلج کا، اور وہ عبر کا، اور وہ سلا کا، اور وہ کنان کا، اور وہ ارفکست کا، اور وہ سم کا، اور وہ نوح کا، اور وہ لمک کا، اور وہ متسلا کا، اور وہ ہنوک کا، اور وہ یردیا کا، اور وہ محلل کا، اور وہ کینان کا، اور وہ انوس کا، اور وہ سید کا، اور وہ آدم کا، اور وہ خدا کا۔